नमस्कार। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियों के महासंग्रह मानसरोवर की 7वीं श्रृंखला में से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आत्माराम। ये कहानी मैंने इसलिए चुनी कि कई बार हम खुद भी नहीं जानते कि हमारे जीवन की कोई छोटी सी खुशी, चाहे वो कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई हॉबी हो, शौक हो, हमें लड़ते रहने की प्रेरणा देगी और अंततः हमारे परम सुख का मार्ग बन जाएगी। इस कहानी में आत्माराम कौन है, वो आप सुनते सुनते जान जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। वेदो गांव में महादेव सोनार एक सुविख्यात यानी कि जाना माना आदमी था। वो अपने घर में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खट 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 किया करता था। सुनार था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त और आदी हो गए थे कि जब किसी कारण से वो बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई। वह रोज एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका बूढ़ा शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अनजाने इंसान को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। जो ही लोगों के कान में आवाज आती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि सुबह हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो जीवन की गाड़ी खींचनी ही पड़ेगी। बेचारे महादेव को कभी कभी भूखा ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में ऐसा कलेश होता कि वो भूखा ही उठ जाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उनका व्यवसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था। हालांकि वो अपने काम में निपुण था। उसकी खटाई औरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज्यादा कष्ट साध्य थी। सुनार के काम में औरों से ज्यादा निपुण था। उसकी कार्य पद्धति औरों से ज्यादा वक्त लेती, इसीलिए आए दिन उसे शकी और धैर्यहीन प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। पर महादेव चुपचाप सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। जो ही कलह शांत होता, वो अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न सा हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा। तोता गायब था। महादेव घबराकर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता। लड़के बालों, नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था। इसलिए नहीं कि वो निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण उसके हुक्के में कमी हो जाती। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल कर ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई सुकून था तो यह तोता ही तो था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगे, आ सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के इकट्ठा होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने काव काव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसकी तेजी पर अचंभा हो रहा था। प्रेम की और मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें मजाक का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के एक बाग में पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक की भांति उचकता चला।
बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से नीचे उतरकर एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठ अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। और अभी जो मैं पंक्ति पढ़ने जा रही हूँ, ये मुझे 2-3 बार पढ़नी पड़ी समझने के लिए, और मैं चाहूंगी यदि आप समझ जाएं तो मुझे सूचित जरूर करें। ये पंक्ति है, बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमय माया। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमय माया। यहां तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर घोर अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहां छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना ही पिंजरे में आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके गले में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन बेकार, सूखा और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था इसलिए कि उसकी अंतः प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसीलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपने जीवित होने का लेश मात्र भी ज्ञान न होता था। लेकिन तोता ही वह वस्तु थी जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीवन का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा, थका मांदा रह रहकर झपकियां ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे पेड़ के नीचे एक धुंधला दिया जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। वो सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। ऊंचे स्वर से बोला, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिर मुड़कर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो मूर्छे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरे थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ, मोहर ही थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिप कर बैठ गया। वो अब सुनार से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो कि चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरे छीन ले। उसने कुछ मोहरे कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव की आंखों के सामने अब एक दूसरी दुनिया थी, चिंताओं और कल्पनाओं से भरी हुई। हालांकि उसे अभी भी खजाने के हाथ से निकल जाने का डर था, परीक्षाओं ने, अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया। सर्राफे की एक भारी दुकान खुल गई। सगे संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया। विलास की सामग्रियां एकत्रित होती गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और एक कुआं बन गया। एक बाग भी लग गया
और वो दिन प्रतिदिन कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अचानक उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों? उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 2 कदम तक बेतहाशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पंख लग गए। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात बीत गई। सुबह हुई, हवा जगी, चिड़ियां गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता राम के चरण में चित लागा। ये बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में हजारों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके दिल को नहीं छूता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कपोले और शाखाएं निकल आई थी। इस वायु प्रवाह से, इस हवा के झोंकों से वह झूम उठा, गुंजित हो गया। सुबह का समय था। प्रकृति एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे, और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर, खुश होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम। जी हाँ, ये तोता आत्माराम है, जो कहानी का शीर्षक भी है। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो। यह तुम्हारा असीम प्रेम है, नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी कब इस कृपा की योग्य था। इन पवित्र भावों से उसकी आत्मा विहल हो गई। वो जीवन में पहली बार, जबकि ये शब्द वो हर रोज बोलता था तोते के साथ, लेकिन उसे कभी महसूस नहीं होता था। लेकिन अब जब उसकी दशा बदली तो उसकी सोच भी बदली, और जीवन में पहली बार पूरे हृदय से वो बोल उठा, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता राम के चरण में चित लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई, और कुत्तों को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो सीधे पुरोहित के पास घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे। उनकी अपनी खुद की एक समस्या है, और वो क्या सोच रहे हैं पुरोहित जी, कि कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं, यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पालागन की। महादेव पहुंच गया। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। ये अमंगल मूर्ति कहां से आप पहुंची, मालूम नहीं दाना भी मिलेगा या नहीं। गुस्सा होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। खुशी से कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूजा आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। सुबह से ही तैयारी होने लगी। वेदो गांव के निकटवर्ती गांव में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता, भाई आज रेत में दूब कैसे उगी? संध्या समय जब सब लोग जमा हो और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहता है। मैं आप सब भाइयों से दरख्वास्त कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम में जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, तो वो आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका हो तो आप
लोग उससे जाकर कह दीजिए कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठिठोली की, और भाई जो लोग स्वर्ग से धार गए उनका क्या? महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे। किंतु इस समय लोगों को वसूली की इच्छा न थी, जितनी ये जानने की थी कि इतना धन मिला कहां से। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर अक्सर लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर, पूजा के अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता और ईमानदारी ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था? तुमने कई परतों को तौल में उड़ा दिया था। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित, 50 रुपए से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहर निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लालच को देखकर लोगों की टिक्का टिप्पणी होने लगी। ये तो बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा, बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। भगवान का भी डर नहीं, बनने को पंडित पर ऐसी नीयत खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्त्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा ना हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसीलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद नहीं आती थी। अब वो कोई काम नहीं करता था। शराब का चस्का भी छूट चुका था। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनका यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने ना आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा और अच्छे के लिए अच्छा है। तो देखिए, अक्सर पैसा आने के बाद इंसान जो है वो उसकी नीयत खराब हो जाती है, उसका जीने की शैली बदल जाती है। लेकिन महादेव के साथ यहाँ उल्टा हुआ। वो और विनम्र और ईमानदार और दानी बन गया। खैर, इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वेदो गांव जाएंगे तो दूर से ही एक सुनहला कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यह आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। जी हाँ, वो तोता आत्माराम। उसके संबंध में विभिन्न कहानियां प्रचलित है। कोई कहता है वह रत्नजड़ित पिंजड़ा स्वर्ग को लेकर चला गया। कोई कहता वह सत गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्धान हो गया। पर सच ये है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रास कर लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लगा। महादेव के विषय में भी कितनी ही लोक कथाएं हैं। उनमें सबसे प्रचलित, सबसे मान्य ये है कि आत्माराम के समाधि लेने के बाद महादेव कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से कभी लौट कर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। जी हाँ, अब महादेव को आत्माराम के नाम से लोग जानते थे और उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद।